नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हरिद्वार में रुकने की अच्छी और साफ सुथरी धर्मशाला के बारे में बताओ। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको हरिद्वार में रुकने के लिए एक दो नहीं बल्कि 10 धर्मशालाओं के बारे में बताऊंगा। उन जगह की पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, उसकी लोकेशन क्या है, आप ऑनलाइन या एडवांस में कैसे बुकिंग करा सकते हो। यदि आप एडवांस में बुकिंग करवाना चाहते हो तो आपकी सुविधा के लिए मैंने सभी धर्मशालाओं के कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं ताकि आप आसानी से इस पर कॉल करके बुकिंग कर सकते हो। और उन कमरों के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, मतलब पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो आपकी जो समस्या है हरिद्वार में स्टे करने की वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले हम बात करते हैं नरसिंह भवन धर्मशाला ट्रस्ट के बारे में। ये काफी बेहतर ऑप्शन है स्टे करने के लिए। यदि इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये धर्मशाला हर की पौड़ी और मनसा देवी मेन रोड पर ही स्थित है। इस धर्मशाला तक आप आसानी से पैदल जा सकते हैं। हर की पौड़ी इस धर्मशाला से 750 मीटर दूर है और आप पैदल यात्रा करके 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। रेलवे स्टेशन इस धर्मशाला से 1.3 किलोमीटर दूर है। अब बात आती है कि यहाँ पर किस किस टाइप के रूम आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के रूम है आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग। यहाँ पे नॉन एसी डबल बेड रूम के लिए आपको 700 रुपए पे करना पड़ेगा। यदि आप एसी कमरा चाहते हैं तो मिनिमम आपको 1000 रुपए पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे एसी नॉन एसी रूम के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अब बात करते हैं बुकिंग की। यदि ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो इनकी एक वेबसाइट है www.narsinghbhavan.com। उस पेज पर जाके आप फॉर्म फिल कर दीजिए और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको कॉल करके बुकिंग प्रोसीजर के बारे में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप फोन करके भी आप अपने अकॉर्डिंग बुकिंग करवा सकते हैं। और यदि आप ऑफलाइन बुक करना चाहते हैं यानी कि वहां पहुंचकर बुकिंग करना चाहते हैं तो वहां पर एक बुकिंग काउंटर मिलेगा आपको, आप वहां पर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। इस धर्मशाला का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फैसिलिटीज के बारे में। यदि आप खाना खाना चाहते हैं तो इस धर्मशाला में एक रेस्टोरेंट भी है जहां पर आप भोजन कर सकते हैं। 150 रुपए पे करना होगा अलग से आपको और आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा। इसके अलावा धर्मशाला में ही एक डिस्पेंसरी भी मिल जाएगी आपको, आप वहां से दवा ले सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल कार से आते हैं तो आपको पार्किंग के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पार्किंग के लिए बहुत बड़ा स्पेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यदि गूगल रिव्यू की बात की जाए तो ओवरऑल 4.2 रेटिंग है, जो कि धर्मशाला के हिसाब से काफी बेहतर रेटिंग है। यदि आप इस धर्मशाला को होटल से कंपेयर करते हैं तो 4 स्टार 3 स्टार होटल की जैसी फैसिलिटीज ये धर्मशाला आपको प्रोवाइड करवाती है। इसका मतलब है कि ये धर्मशाला काफी बेहतर है। अगर आप हरिद्वार में रुकने के लिए बेहतरीन स्पेस की जगह ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि ये जानकारी आपके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी बेहतरीन धर्मशाला की, जो है निष्काम सेवा ट्रस्ट धर्मशाला। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये भूपत वाला क्षेत्र में पड़ती है। और अगर आप हरिद्वार से बाहर के रहने वाले हैं और हरिद्वार फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको इसकी लोकेशन के बारे में पता नहीं होगा, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप का लिंक दे रखा है, आप उसे फॉलो करके डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इस धर्मशाला की दूरी रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर है और हर की पौड़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आप बस या ऑटो को बुक करके आसानी से धर्मशाला तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल कार से आते हैं तो धर्मशाला के अंदर और बाहर बहुत बड़ी पार्किंग स्पेस आपको देखने को मिलेगी, तो आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको किस टाइप के यहाँ पे रूम मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे डबल बेड एसी रूम मिल जाएगा जिसके लिए आपको 700 रुपीज पे करना पड़ेगा। कथा भागवत कराने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े हॉल को भी बुक किया जा सकता है, या फिर अगर आप ग्रुप के साथ आ रहे हैं जिसमें 40 से 50 लोग हों तो उसके लिए आप एक बड़े हॉल को भी बुक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बुकिंग के बारे में। यदि आप ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि रूम्स अवेलेबल है कि नहीं है। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, आप उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अब बात आती है कि आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलेगी। तो यहाँ पर आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है, जहाँ पर आप खाना और चाय निःशुल्क ले सकते हैं। अब अगर बात करें गूगल रिव्यू की तो ओवरऑल रेटिंग 4.2 है, जो कि काफी अच्छी है। आप इस जगह को भी कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अगली
अगली धर्मशाला के बारे में, उसका नाम है महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम ट्रस्ट। ये बहुत ही फेमस और सुंदर धर्मशाला है। ये धर्मशाला हरिद्वार के सबसे अच्छे धर्मशालाओं में से एक है। यदि इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये मोतीचूर एरिया में पड़ता है, और अगर आप हरिद्वार से बाहर के हैं तो आपको शायद इस लोकेशन के बारे में पता नहीं होगा, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल के साथ गूगल मैप का लिंक भी दे दूंगा, जिससे फॉलो करके आप डायरेक्ट यहाँ पहुंच सकते हैं। हर की पौड़ी से इस धर्मशाला की दूरी 2.6 किलोमीटर है और रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 5 किलोमीटर की पड़ती है। आप बस या ऑटो बुक करके आसानी से इस लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। लोकेशन काफी बेहतर है। इस धर्मशाला की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो रूम अवेलेबल होते हैं उनके बहुत ही कम चार्जेस होते हैं। आपको इस धर्मशाला में डबल बेड एसी रूम के लिए 450 रुपए पे करना होगा, ट्रिपल बेड एसी रूम के लिए 700 रुपए पे करना होगा, 4 बेडेड एसी रूम के लिए 900 रुपए पे करना होगा और 6 बेडेड एसी रूम के लिए आपको 1200 रुपए पे करना होगा। और इस तरह से अगर आप 6 लोग रुकते हैं तो बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ेगी, यानी कि 200 रुपए पर पर्सन का खर्चा आएगा। अब बात आती है कि इसकी बुकिंग कैसे की जाए, तो आप यात्राधाम.org के द्वारा भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। फोन कॉल से भी बुकिंग करने की फैसिलिटी देते हैं, या फिर आप पहुंचकर भी अपने लिए रूम बुक कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनल कार लेकर आते हैं तो इस धर्मशाला में आपको बहुत बड़ी कार पार्किंग देखने को मिल जाएगी, जहां पर आप इजीली कार पार्क कर सकते हैं। इस धर्मशाला में आपको एक रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएगा और आप 80 रुपए एक्स्ट्रा पे करके शुद्ध शाकाहारी भोजन का लाभ ले सकते हैं। जब मैंने गूगल पे चेक किया था इस धर्मशाला की रेटिंग को लेकर, तो गूगल पर रेटिंग 4.3 दिखा रहा था, जो कि बहुत ही बेहतरीन रेटिंग है। इस धर्मशाला का कॉन्टेक्ट नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं एक बात और बता दूं आपको कि आप जब भी हरिद्वार पहुंच रहे हो तो आप कॉल करके 1-2 दिन पहले ही रूम अवेलेबिलिटी के बारे में पूछ लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप वहां पहुंचते हैं तो वहां पे रूम खाली नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए आप पहले से ही अपने लिए एडवांस में रूम बुक करवा लीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं डेरावाल भवन धर्मशाला के बारे में। इस धर्मशाला की सबसे अच्छी बात है कि ये धर्मशाला हर की पौड़ी के बिल्कुल पास में स्थित है। हर की पौड़ी यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है और मनसा देवी पैदल मार्ग यहाँ से 400 मीटर दूर है। रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी की बात की जाए तो मात्र 900 मीटर की दूरी पर है। 10 मिनट की पैदल यात्रा करके आप हर की पौड़ी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लोकेशन काफी बेहतर है, एकदम मेन रोड पे बनी हुई है और यहाँ के जो रूम के चार्जेस हैं वो भी बहुत कम है। यहाँ पर एसी और नॉन एसी दोनों तरह के रूम देखने को मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको 300 रुपए से लेकर 750 रुपए तक पे करना पड़ेगा। यदि आपका 15 से 20 लोगों का एक बड़ा ग्रुप है तो आप एक बड़ा हॉल भी बुक करवा सकते हैं। अब बात आती है आप बुकिंग कैसे करवा सकते हैं, तो आपको यात्राधाम.org के माध्यम से भी आप एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ का जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप कॉल करके भी रूम की अवेलेबिलिटी के बारे में पूछ सकते हैं। और अगर आप यहाँ पहुंचकर रूम बुक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पहुंचकर भी अपने लिए रूम बुक कर सकते हैं। सभी रूम में गीजर और बिल्डिंग में लिफ्ट की फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। बस एक ही बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर कार पार्किंग नहीं है, लेकिन इस धर्मशाला के पीछे एक प्राइवेट कार पार्किंग है जहाँ पर आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। अगर गूगल रेटिंग की बात की जाए तो 4.1 रेटिंग है, यानी कि मैक्सिमम लोगों ने इस धर्मशाला को काफी पसंद किया है। दोस्तों अब बात करते हैं पंचकुला भवन धर्मशाला के बारे में। यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो ये मोतीचूर एरिया में पड़ती है, और अगर आप हरिद्वार से बाहर के रहने वाले हैं और हरिद्वार फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको इसकी लोकेशन के बारे में पता नहीं होगा, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप का लिंक दे रखा है, आप उसे फॉलो करके डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और ये हरिद्वार ऋषिकेश मेन हाईवे पर स्थित है। हर की पौड़ी से लगभग 5 किलोमीटर दूर है और रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 7 किलोमीटर की है। इस धर्मशाला तक पहुँचने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो आप ऑटो वाले को बोल दीजिए कि हमें पंचकुला भवन धर्मशाला जाना है, तो वो आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देगा। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप का लिंक भी दे दिया है, तो आप उसे भी फॉलो करके आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं के रहने के लिए बहुत अच्छे रूम्स अवेलेबल हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे किस टाइप के रूम मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर एसी रूम ही देखने को मिलेगा, नॉन एसी रूम की फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। इस धर्मशाला में 500 रुपए से 700 रुपए में आपको एसी रूम देखने को मिल जाएंगे। अगर आप 5 बेडेड एसी रूम को बुक करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज पे करना
होगा, यानी कि पर पर्सन आपको 200 रुपए का पड़ेगा। इस धर्मशाला की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवा सकते, यानी कि आप एडवांस में बुकिंग नहीं करवा सकते। अगर आपको यहाँ पे रूम की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर पहुँच कर ही बुक करना होगा। इस धर्मशाला की गूगल रेटिंग मैंने जब देखी तो वो मुझे 4.1 दिखाई दी, जो कि बहुत ही बेहतर है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे रेस्टोरेंट की कैसी फैसिलिटी होगी। तो यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा और आप 100 रुपीज पे करके शुद्ध शाकाहारी भोजन ले सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल कार से आते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी कार पार्किंग देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कृष्णधाम आश्रम के बारे में। ये काफी बेहतर ऑप्शन है स्टे करने के लिए। आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन और साफ सुथरे रूम देखने को मिल जाएंगे। इसकी दूरी रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर है और हर की पौड़ी से ये 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही ऑटो मिल जाएंगे, जो कि आपको 20 से 25 मिनट में आसानी से पहुँचा देंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे किस टाइप के रूम्स मिलते हैं। तो यहाँ पे AC और नॉन AC दोनों तरह के रूम्स मिल जाएंगे। डबल बेडेड नॉन AC रूम के लिए आपको 300 रुपए पे करना होगा, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल है। यहाँ पर डबल बेडेड, ट्रिपल बेडेड, 4 बेडेड, 5 बेडेड, 6 बेडेड रूम आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर AC वाले रूम की बात की जाए तो 800 रुपए देकर आप ट्रिपल बेडेड रूम बुक कर सकते हैं। और अगर आपका 5 लोगों का ग्रुप है तो आप 1000 रुपीज देकर भी अपने लिए रूम बुक कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी बुकिंग कैसे की जा सकती है। तो अगर आप एडवांस में ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो आप yatradham.org पर जाकर भी रूम बुक कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट पहुंचकर रूम बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने गूगल मैप का लिंक दे रखा है। आप डायरेक्ट पहुंचकर भी अपने लिए रूम बुक कर सकते हैं। यदि खाने की बात की जाए तो आसपास बहुत सारे होटल्स हैं जहां पर बहुत अच्छा फूड अवेलेबल होता है। यदि ओवरऑल गूगल रेटिंग की बात की जाए तो 4.3 रेटिंग है, जो कि काफी बेहतर है। दोस्तों अब बात करते हैं अग्रसेन भवन धर्मशाला के बारे में। यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो ये भूपत वाला एरिया में पड़ता है। और अगर आप हरिद्वार से बाहर के रहने वाले हैं और हरिद्वार फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको इसकी लोकेशन के बारे में पता नहीं होगा, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप का लिंक दे रखा है। आप उसे फॉलो करके डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से इस धर्मशाला की दूरी 6.5 किलोमीटर है और हर की पौड़ी से इसकी दूरी 2.5 किलोमीटर है। इस धर्मशाला का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि आप यहाँ पर एडवांस बुकिंग नहीं करवा सकते। आप यहाँ पे डायरेक्ट विजिट करिए और वहां पर आप अपने लिए रूम बुक करवा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको AC रूम देखने को ही मिलेगा। डबल बेडेड AC रूम के लिए आपको 500 रुपीज पे करना होगा और ट्रिपल बेड AC रूम के लिए आपको 600 रुपीज पे करना होगा। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप कॉल करके पता कर सकते हैं कि यहाँ पे रूम अवेलेबल है कि नहीं है। इस धर्मशाला में रूम इतने अफोर्डेबल रेट में प्रोवाइड किया जाता है कि यहाँ पे रूम अक्सर भरे हुए होते हैं। अगर यहाँ पे खाने की सुविधा की बात की जाए तो यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन आप 70 रुपए में खा सकते हैं। और अगर गूगल रेटिंग की बात की जाए तो इसकी रेटिंग काफी अच्छी है, मतलब काफी लोगों ने इस धर्मशाला को पसंद किया है। दोस्तों अब बात करते हैं भारत सेवाश्रम संघ के बारे में। तो इसकी लोकेशन काफी बेहतर है और ये रेलवे स्टेशन से 600 मीटर की दूरी पर है। आप 5 मिनट की पैदल यात्रा करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप यहाँ से हर की पौड़ी जाना चाहते हैं तो हर की पौड़ी के लिए डायरेक्ट आपको यहाँ से ऑटो मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ की बुकिंग के बारे में। तो yatradham.org के थ्रू आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट पहुंचकर अपने लिए बुकिंग करवाना चाहते हैं, यहाँ पर 150 से ज्यादा कमरे हैं तो आपको रूम मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बात की जाए फैसिलिटी की तो यहाँ पर आप अगर खाना खाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 40 रुपए पे करना होगा और यहाँ पर आप शुद्ध शाकाहारी भोजन भी खा सकते हैं। ओवरऑल रेटिंग की बात की जाए तो काफी लोगों ने रिकमेंड किया है। गूगल रेटिंग 4.2 है, यानी कि काफी लोग इस जगह को पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आनंद निवास के विषय में। ये काफी अच्छा ऑप्शन है, हर की पौड़ी के पास में स्थित है। रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर दूर है और हर की पौड़ी से 500 मीटर की दूरी पर है। 10 से 15 मिनट लगेगा आपको और आप पैदल यात्रा करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मतलब लोकेशन काफी बेहतर है। अब बात करती है यहाँ पे रूम की। तो 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच में आपको काफी बेहतरीन रूम आपको देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल रेटिंग की बात की जाए तो 3.9 रेटिंग है, जो कि 4 रेटिंग से कम है। मतलब रेटिंग काफी बेहतर है। दोस्तों अब बात करते हैं लक्ष्मी सदन के विषय में। इसका लोकेशन हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर है। ये हरिद्वार की बहुत ही फेमस प्लेस है, शांति कुंज, और ये वहीं पर पड़ता है। यहाँ के कमरे काफी सुंदर हैं और बहुत ही अच्छी सुविधा देने वाला सदन है। कार से आने वालों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी पार्किंग फैसिलिटी है। ये ऋषिकेश हाईवे से कनेक्टेड है। भोजन के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएगा। 4 बेडेड रूम का रेंट 1000 रुपए से 1200 रुपए के आसपास है। 4 से 5 लोग आसानी से स्टे कर सकते हैं। सीजन के अकॉर्डिंग रूम का
रेंट अप डाउन होता रहता है। जब कोई वीकेंड या बड़ा स्नान आता है तो हरिद्वार में सभी जगह पे जो रेट होते हैं वो हाई हो जाते हैं। फिलहाल जो ऑफ सीजन का रेट है वो 1000 रुपए के आसपास है। ऐसा नहीं है कि हरिद्वार में यही धर्मशाला है, इसके अलावा हरिद्वार में ऐसी कई धर्मशाला देखने को मिल जाएंगी। तो आप वहां पर पहुंचकर रूम की अवेलेबिलिटी जानकर और रूम देखकर भी आप अपने लिए बुक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले यात्रा जीवन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।